जिसमें जो बेस कंपोनेंट है वो आयरन हो, उसको हम कहते हैं फेरस मेटल। फेरस मेटल बेस कंपोनेंट का पता क्या होता है? बेस कंपोनेंट मतलब कोई भी चीज जब बनाते हो उसमें जिसकी जो परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है उसको हम बेस कंपोनेंट कहते हैं। जिस कंपोनेंट तो जिसमें जो आपका आयरन कंटेंट सब ज्यादा हो उसको हम कहेंगे फेरस मेटल, ठीक। और जिसमें बेस कंपोनेंट आयरन नहीं है, कोई और है, तो उसको हम कहेंगे नॉन फेरस मेटल, ठीक। जो बेस कंपोनेंट आयरन हो तो फेरस मेटल, और बेस कंपोनेंट आयरन ना हो तो नॉन फेरस मेटल, ठीक। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका फेरस और नॉन फेरस मेटल के बारे में। जो मेन फेरस और नॉन फेरस मेटल्स होते हैं वो कौन कौन सा है? जो आपके फेरस मेटल हैं उसमें दो आते हैं, एक कास्ट आयरन और एक प्लेन स्टील, और इनके अलॉयज। अलॉयज मैंने कल बता दिया था आपको क्या होता है, ठीक है। तो आपके जो आपके फेरस मेटल में आते हैं वो आते हैं आपके स्टील, प्लेन स्टील और अलॉयज, और कास्ट आयरन और उसके अलॉयज। जो मेन होते हैं वो आपका होता है एक ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलिएबल आयरन, एसजी आयरन, स्टील, माइल्ड स्टील जिसको बोलते हैं। तो ये आपके जो है फेरस मेटल में आते हैं, और इनके अलॉयज। नॉन फेरस में आपका आता है कॉपर, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, अल्मोनियम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे नॉन फेरस में आते हैं क्योंकि इनमें जो बेस कंपोनेंट है वो आयरन नहीं है, ठीक। अब जो फेरस मेटल हैं वो आगे आपको बताया दो तरह के होते हैं, एक माइल्ड स्टील और दूसरा कार्बन, कास्ट आयरन, जिसमें कास्ट आयरन होता है। अब माइल्ड स्टील भी आगे दो तरह की है। माइल्ड आपको बताया था कि हम इसको माइल्ड स्टील क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्योर आयरन नहीं होता, इसमें कार्बन एडिड होता है। तो कार्बन की एडिशन के हिसाब से दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक लो कार्बन अलॉय, लो फेरस अलॉय, और एक हाई फेरस अलॉय, ठीक। वैसे हम प्योर आयरन की हो ही नहीं सकता। प्योर आयरन मतलब 100% प्योर तो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। फर्दर अगर कुछ होगा तो बन सकता है, लेकिन आज की डेट में 100% प्योर आयरन जो है वो नहीं मिलता। उसमें कार्बन कंटेंट चाहे 0.00 समथिंग होगा जरूर। प्योर 100% प्योर आयरन आज तक बना नहीं है, और 100% जो प्योर आयरन है वो रिएक्ट नहीं करता एटमॉस्फेयर से। उसके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो नहीं बनते, मतलब रस्ट उसको नहीं लगती। कार्बन की वजह से लगती है, कार्बन की वजह से लगती है, ठीक। जो उसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं उनकी वजह से लगती है। तो लो स्टील जो है वो हम यूज करते हैं ज्यादातर छोटे कामों के लिए, जैसे बर्तन बना दिए या स्टेनलेस स्टील वगैरह बना दी, वो सारी, ठीक है। और लो के बाद हम हाई स्टील जो यूज करते हैं वो हम टूल्स वगैरह के बनाने के काम आते हैं, या स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने के काम आते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है हाई अलॉय है फेरस का, ठीक। इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक। इसको हाई कार्बन स्टील भी बोला जाता है। स्टील के जो अलॉयज हैं, मेनली जो अलॉयज हैं वो आयरन कार्बन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो लो कार्बन अलॉयज हैं उसको जो हम कहते हैं उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, लेस देन 0.25%। जिसमें कार्बन की परसेंटेज जो है 0.25% से कम हो उसको हम क्या कहेंगे, लो कार्बन अलॉय या लो
फेरस अलॉय। लो फेरस अलॉय किसको बोलेंगे? जिसमें आयरन कंटेंट 0.25% से कम हो। और अगर आपका जो लो कार्बन अलॉय भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं तीन तरह से, एक तो आपका आ गया लो, एक मीडियम, एक हाई। ठीक है, लो अलॉयज भी तीन तरह के हैं, एक लो कार्बन अलॉय, एक मीडियम कार्बन अलॉय और हाई कार्बन अलॉय। लो आ गया 0.25% से कम वाला। 0.25 से लेके 0.6% तक कार्बन है। 0.25% से लेके 0.6% तक कार्बन है, तो उसको हम कहेंगे मीडियम कार्बन अलॉय, मीडियम कार्बन फेरस अलॉय। और 0.6 से लेके 2.1% तक कार्बन है। कितना? 2.1% तक कार्बन है, तो उसको हम कहेंगे, सॉरी 0.6 से लेके 1.4% तक वो हाई कार्बन अलॉय। और 1.4 से लेके आगे जो परसेंटेज 6.6 तक जाती है वो आपका आएगा हाई अलॉय, हाई फेरस अलॉय। हाँ, उसमें कार्बन नहीं लगेगा, हाई फेरस अलॉय। ठीक, तो ये जो है ये अलॉयज हैं हमारे जो आपके स्टील्स के हैं। ठीक, उसके बाद है इसकी क्लासिफिकेशन। कार्बन कंटेंट के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन होती है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहले लो कार्बन का, मीडियम का और हाई उसका, उसमें होता है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग अलग है, क्रूसिबल्स वगैरह यूज करते हैं या फर्नेस यूज करते हैं, उस हिसाब से इनको कार्बन इनमें पेनिट्रेट किया जाता है। जैसे अगर आपका अलॉय में कार्बन आपको ऐड करना है तो उसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जिसमें आपका कार्बनाइजिंग एक प्रोसेस है उसका। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। इसका आगे क्या है हीट ट्रीटमेंट, जब वो पढ़ेंगे तो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल कंसेप्ट है तो कंसेप्ट आप यहां से ले सकते हो। ठीक है, जो आपके आयरन है उसके कुछ वो स्टैंडर्ड्स जानते हो क्या होता है? स्टैंडर्ड्स क्या होता है? स्टैंडर्ड्स होता है नॉर्म्स। वो नॉर्म्स जो आपका जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेट किए हुए हैं कि आप कोई चीज बना रहे हो तो वो इसी स्टैंडर्ड के अंदर होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा ISI मार्क, सुना होगा सब, क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड, कि वो उस स्टैंडर्ड को टच कर रही है जो आपने स्टैंडर्ड दिया है कि अगर ये चीज बनानी है इसमें इतना ये चीज होनी चाहिए, इतनी ये होनी चाहिए और इतनी ये होनी चाहिए। तो वो पहले से स्टैंडर्ड सेट है और हम अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे, उससे आगे पीछे नहीं कर सकते। तो जो मेन हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो एक तो हम करते हैं आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नॉर्म्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड के नाम, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के नाम, ये सारे नॉर्म्स जो है फॉलो करते हैं हम इंडिया में। ठीक, इनको हम ये कह सकते हैं आपका AISI, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट। ठीक, दूसरा है आपका BIS। BIS क्या है? आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसी हिसाब से ब्रिटिश स्टैंडर्ड का भी है और यूरो स्टैंडर्ड्स का भी है। हर एक कंट्री के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो कौन किसको फॉलो करता है, जिस स्टैंडर्ड को एक गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया वही स्टैंडर्ड सारे फॉलो करेंगे, सारी इंडस्ट्रीज, सिर्फ एक नहीं। जो उसको फॉलो नहीं करता उस इंडस्ट्री को फिर फाइन होता है। ठीक है, उससे कम नहीं कर। हाँ, एक और चीज, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स आपको बताया, क्वालिटी के स्टैंडर्ड जैसे ISI मार्क है वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। अगर उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड को आप मैच करते हो तो आपकी चीज बिकेगी।
उसके कम है तो गवर्नमेंट उसको बेचने नहीं देगी, लेकिन उससे ज्यादा है तो आप बेच सकते हो। मतलब उस स्टैंडर्ड से कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर की क्वालिटी होनी चाहिए। ऊपर की क्वालिटी होगी उस पे भी वो मार्क लगा देंगे ना, ये सही है। नहीं, मार्क नहीं, वो चेक होते हैं ना, वो लैब में टेस्ट होते हैं। जो भी है आपको लैब भेजना पड़ता है, लैब में वो टेस्ट होके आते हैं कि क्या ये उस स्टैंडर्ड को मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है महमूद सर, चुप। ठीक है। अच्छा, लो कार्बन स्टील जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसमें जो है कार्बन कंपोजिशन कितनी होती है, 0.25%। ठीक, तो इसमें इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसको आप बढ़ा भी सकते हो कार्बोनाइजिंग वगैरह से, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा सकते हो। ये थोड़ा इजी पड़ता है, चीप पड़ता है, और इसको ज्यादातर छोटे कामों के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे हमें हार्डनेस ज्यादा नहीं चाहिए, यहां पे हमें डक्टिलिटी ज्यादा चाहिए, वहां पे ये यूज होता है। मीडियम कार्बन स्टील भी आपको बताया 2.25 से लेके 0.55%। तो 0.55% जो है दैट इज इसका माइक्रोस्कोपिक अल्फा फ्राइट। ये भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये आयरन कार्बन डायग्राम में ही आपको बेटर समझ में आएगा। इसके रेलवे के, इससे हम क्या बनाते हैं, रेलवे के ट्रैक्स, ट्रेन के व्हील्स, ये सारी चीजें जो है मीडियम कार्बन स्टील से बनती है। लेकिन उसकी बॉडी जो है वो लो कार्बन स्टील से बनती है, बॉडी लो कार्बन स्टील से, और जो ट्रैक्स बनते हैं या व्हील्स बनते हैं वो मीडियम कार्बन स्टील से। उसके बाद हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील से हम टूल्स वगैरह बनाते हैं, उससे टूल्स वगैरह बनते हैं अलग अलग, तो उसमें हम यूज करते हैं, रेजर बनते हैं, घर में यूज होने वाली नाइफ बनती है आपके, जो जिसमें भी आपको हार्डनेस थोड़ी ज्यादा चाहिए। जैसे वर्कशॉप के भी कई टूल्स बनते हैं, वर्कशॉप के कई टूल्स बनते हैं, और वर्कशॉप के जो कटिंग टूल हैं वो आपके उसके बनते हैं, आपके हाई कार्बन स्टील के। ठीक है, इसके बनते हैं, कटिंग टूल भी बनते हैं, नॉर्मल टूल भी बनते हैं, लेकिन ये मीडियम के बना देते हैं, ये लोग मीडियम के बना देते हैं। और फिर वो तभी आपने देखा होगा, अगर अच्छी कंपनी का लोग है तो वो आपका स्पैनर टूटेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हाई कार्बन स्टील से बनाया होता है। अगर लोकल कंपनी का लोग है वो टूट जाएगा, क्योंकि उन्होंने मीडियम कार्बन स्टील से बनाया होता है। वो हाँ, लो स्टील से तो नहीं बनाते, लेकिन मीडियम से बना देते हैं। जो ग्लास वगैरह होता है वो किससे होता है? वो हाई कार्बन स्टील, क्योंकि उसमें कटिंग एज भी तो है, तो काटना भी है। अगर लोहे को लोहा काटेगा तो जो, अगर प्लास्टिक कमजोर है तो वो खुद ही खराब हो जाएगा। लेकिन वो आपका इतना, जो जितने भी मैक्सिमम टूल है वो बनाने तो हमें हाई कार्बन स्टील के चाहिए, लेकिन वो बनाते नहीं, क्योंकि आपको कल भी बताया था मैंने कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो वो टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप किसी की हार्डनेस बढ़ाते हो तो उसकी ब्रिटलनेस भी बढ़ती जाती है। ठीक, तो ब्रिटलनेस ना बढ़े उसके लिए हम मीडियम कार्बन स्टील भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हाई कार्बन में ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। लेकिन ब्रिटलनेस टूटता कब है, जब इंपैक्ट होता है, मतलब एकदम से लोड पड़ता है, स्ट्राइक होता है, तब टूटेगा। लेकिन हम ऐसी जगह यूज नहीं करते जहां पे स्ट्राइक करना हो, जहां पे हमें कॉन्स्टेंटली काम करना, वहां यूज करते हैं। ठीक, तो उसके बाद आपका जो अलॉय स्टील्स है, अलॉय हम बनाते क्यों हैं, उसकी हार्डनेस इंप्रूव करने के लिए, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्रूजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो ये सारी चीजों से के लिए हम अलॉयज बनाते हैं कि जो उसमें कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए, रिकवर नहीं, टेक ओवर करने के लिए। हाँ, जैसे आपने एरोप्लेन की एग्जांपल दी थी, उसकी बॉडी, हाँ उसकी बॉडी की, क्योंकि हमें वहां पे एरोप्लेन में हमें क्या करना है, वेट लाइट चाहिए, हार्डनेस ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए अलॉय ही काम आएगा।
कोई नॉर्मल मटेरियल काम नहीं आएगा, प्योर मटेरियल हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ अलॉयज हम बनाते हैं हीट ट्रीटमेंट से ही, फेजेस बनते हैं, फेजेस को वो सारा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम हाई कार्बन स्टील पे। हाई कार्बन स्टील में जो कंपोजिशन है वो 0.55% टू 2.1% होती है। ठीक है, इसके बाकी चीजें बड़ी कम बनती हैं, इसके टूल्स ही बनते हैं। डाई सेट बनता है, टैप सेट बनता है, जो लेथ के कटिंग टूल्स हैं, आपके जो शेपर के हैं, प्लेनर के टूल्स हैं, तो ये सारे मतलब होल्डिंग टूल नहीं, कटिंग टूल। होल्डिंग टूल हाई कार्बन स्टील से बनते हैं, सॉरी उसके हाई स्टील से बनते हैं, हाई कार्बन स्टील से ये कटिंग टूल्स ज्यादा बनते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस यही हैं कि आपका जो ये आपका हाई कार्बन स्टील के जो आपने टूल्स बनाए ये कटिंग तो कर देंगे, लेकिन अगर इस पे झटका पड़ेगा तो ये टूट जाएंगे। ठीक, उसके बाद है अलाइंग एलिमेंट डिफरेंट जो है उनका इफेक्ट क्या पड़ता है स्टील पे। जो अलाइंग एलिमेंट है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब समझे क्या इफेक्ट, मतलब क्या असर पड़ता है? इसका मतलब कि किस चीज को मिलाने से उसका क्या, कौन सी प्रॉपर्टी इनहांस होगी। जैसे आपको बताया कि कार्बन ऐड करने से हार्डनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, किस एलिमेंट को मिलाने से क्या क्या इंक्रीज होगा वो आपको बताते हैं। जो मेन आपके हैं वो आपके हैं क्रोमियम वगैरह, क्रोमियम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, बैंड्रम, टाइटेनियम, तो ये सारे हम यूज करते हैं एज एन अलॉइंग एलिमेंट। ठीक, तो इसमें कोई ये हर एक एलिमेंट जो है अलग अलग, कुछ एलिमेंट जो है डक्टिलिटी बढ़ाते हैं, ये सारा हम कंपोजिशंस में पढ़ेंगे आगे। कुछ डक्टिलिटी बढ़ाते हैं, कुछ हार्डनेस बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ क्रूजन रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये सारे अलग अलग करते हैं। ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, एक लाइन से आपको समझ आने वाला है नहीं, तो वो आपको बता देंगे। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन जो है वो आपकी है, मेन बेसिक कंपोनेंट उसका क्या है, स्टेनलेस स्टील का बेस कंपोनेंट आयरन। बेस कंपोनेंट क्या है? आयरन। आयरन के साथ हम मिलाते हैं क्रोमियम। ठीक है, 11 से 27% के बीच में। तो फिर ये फेरस हुआ या फिर क्या हुआ? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ फेरस मेटल, आयरन अलॉय कह सकते हो, आयरन अलॉय स्टेनलेस स्टील। इसमें 11 से 27% के बीच में क्रोमियम होगा, 0.08% से लेकर 0.2% तक कार्बन होगा, 1% मैग्नीशियम होगा, 1% निकल होगा और बाकी आयरन होगा। इससे बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसमें हीट रेजिस्टेंस होता है और क्रूजन रेजिस्टेंस होता है। अगर आपने देखा होगा कि इसमें क्रूजन नहीं लगता, स्टेनलेस स्टील में लगता है क्या? बर्तन आप रोज शाम को धो के अंदर रख देते हो तो क्या सुबह तक उनमें रस्ट लग जाती है? नहीं लगती। तो वो क्रोमियम की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से उसको नहीं लगती। और मैग्नीशियम भी कुछ हद तक क्रूजन रेजिस्टेंस का काम करता है। निकल उसकी हार्डनेस बढ़ाता है। निकल क्या करता है? हार्डनेस बढ़ाता है। तो ये चीजें जो है ये मिला के हम, ये वो जो आपको बता रहा था कि किसका इफेक्ट क्या होता है, तो वो इफेक्ट जो है हमने आगे पढ़ने। फिलहाल बेसिक आपको बता दूं, क्रोमियम से जो है क्रूजन रेजिस्टेंस का ज्यादा फर्क पड़ता है, क्रूजन और मैग्नीशियम से। क्रोमियम और कार्बन से उसकी हार्डनेस बढ़ती है और निकल से भी हार्डनेस बढ़ती है। ठीक, तो उसके बाद जो है स्टेनलेस स्टील से बनाते क्या है वो तो आपको पता ही होगा।
क्या बनाते हैं? अभी आपने बर्तन ही बनाते हैं ज्यादातर। हाँ जी। ठीक है, यहाँ वो चीजें जो शाइनिंग जिसमें ज्यादा चाहिए होती है। जिसमें टूल बनते हैं जो मशीन पे टूल यूज होता है हाई स्पीड स्टील, वो कौन सी स्टील होती है? वो भी स्टील, हाई कार्बन स्टील की ही टाइप है। वो हाई कार्बन स्टील की ही टाइप है, हाई स्पीड स्टील। उसको हाई स्पीड स्टील बोल दिया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील। उसमें कुछ मैग्नीशियम और क्रोमियम मिलाया जाता है। उसमें हार्डनेस ज्यादा होती है। हाँ, उसमें हार्डनेस ज्यादा है। ठीक, उसके साथ और भी स्टील्स हैं, तो ये आपको आगे बताएंगे। तो ये था आपका प्लेन स्टील कितने तरह की है और कितने तरह की होती है। ठीक, उसके बाद है आपका कास्ट आयरन। ठीक, कास्ट आयरन जो है, इसमें जो आपको बताया 6% तक कार्बन होता हो तो स्टील, सॉरी 2.1% तक कार्बन हो प्रेजेंट तो स्टील, MS माइल्ड स्टील। और 2.1 से लेके 6.6% तक कार्बन हो तो कास्ट आयरन। ठीक, कास्ट आयरन ज्यादातर हम यूज करते हैं कोई उसके लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, फोन्ड्री में ज्यादा यूज करते हैं। क्या मतलब? हाँ, टोकन मशीन होती है ना, ज्यादातर इसका यूज जो है हम क्या करते हैं, इसको हम कास्ट आयरन को जो हम यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं क्या, कास्टिंग करने के लिए। वहीं से इसका नाम पड़ा है कास्ट आयरन। इसका नाम कास्ट आयरन कैसे पड़ा? किसको ज्यादातर हम यूज करते हैं? कास्टिंग के लिए। कास्टिंग क्या होती है पता है? किसी चीज को पिघलाना और उसको शेप देना। इसके पीछे कास्टिंग में बेसिक कंसेप्ट जो है वो तो वही है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी लिक्विड को किसी बर्तन में डालें तो वो वही शेप ले लेगा। ये तो पढ़ा है बचपन में, सबने पढ़ा हुआ है कि अगर लिक्विड को किसी भी चीज में डालें तो वो वही शेप ले लेगा। तो हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन को पिघला के मोल्ड बना के उसमें डाल देते हैं, जो शेप चाहिए होती है उसमें डाल देते हैं, वो शेप ले लेता है। ठीक है, तो इसको ज्यादातर हम कास्टिंग में यूज करते हैं, इसलिए कास्ट आयरन। अब सवाल ये होता है कि इसको कास्टिंग के लिए कैसे क्यों यूज करते हैं? बाकी स्टील्स को कास्टिंग के लिए यूज करते तो है, लेकिन इतना नहीं जितना कास्ट आयरन को करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का जो बेसिक रीजन है वो ये है कि कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो स्टील से अप्रॉक्स कोई 300 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। क्या है? स्टील से 300 डिग्री टेम्परेचर कम है। ठीक, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा ये श्रिंक जो है कम होता है, मतलब एक आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल की डायमेंशन ज्यादा हो जाती है, वो फूल जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो श्रिंक हो जाता है। तो ये श्रिंक कम होता है, इसलिए कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। श्रिंक कम होगा तो आपके जो, अगर श्रिंक ज्यादा होगा मतलब आपने किसी मोल्ड में डाल दिया, जो आपने शेप बनाई उसमें डाल दिया, जब आपने डाला तो उसने शेप ले ली, लेकिन जब वो ठंडा होगा तो वो साइज में कम हो जाएगा, तो वो प्रॉपर डायमेंशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए कास्ट आयरन करते हैं क्योंकि श्रिंक बड़ा कम होता है। ठीक है, और इसमें डक्टिलिटी जो है वो आपकी होती है, ब्रिटलनेस ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से आपकी ब्रिटलनेस इसमें ज्यादा होती है, डक्टिलिटी इसमें कम होती है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। ठीक, उसके बाद कास्ट आयरन के जो मेन टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं, कास्ट आयरन की मेन टाइप है आपकी ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट आयरन को SG आयरन भी बोलते हैं, नोडलर आयरन भी बोलते हैं, नोडलर कास्ट आयरन वो भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपके जो मेन टाइप्स हैं वो हैं।
इसके जो अलाइंग इसमें जो ग्रे कास्ट आयरन है इसमें होता है 2.5% टू 4% तक कार्बन, ठीक है, 2.5% से लेके 4% तक कार्बन होता है और उसको बोलते हैं कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन। उसके साथ 1% से 3% तक आपका सिलिकॉन होता है, ठीक, और रेस्ट आयरन होता है। जी सर। क्लियर? जी सर। बाकी ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वगैरह इसका ग्रेफाइट ही होता है। इसमें फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होता है? मतलब बहना, वो ज्यादा अच्छे तरीके से कास्ट आयरन जो है वो मैंने आपको बोला, अगर आपने ऊपर डाला किसी भी मतलब मोल्ड बनाया हुआ है तो मोल्ड के उसमें डाला तो वो अगर वो प्रॉपरली हर कोने तक नहीं पहुंचेगा तो वो शेप मिलेगी नहीं, ठीक है, तो वो हर फ्लो करके हर कोने तक पहुंच जाता है। उसके बाद है व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन में 1.8% से लेके 3.2% तक जो है कार्बन होता है, 0.3% से लेके 1.5% तक सिलिकॉन होता है, ठीक। तो जिसमें ये होगा उसको हम कहेंगे व्हाइट कास्ट आयरन। क्लियर? यस सर। इसकी सरफेस जो है वो थोड़ी सफेद कलर की होती है, व्हाइटिश होती है, इसलिए उसको व्हाइट कास्ट आयरन बोलते हैं। ग्रे वाले की ग्रे टाइप में होती है इसलिए ग्रे कास्ट आयरन उसको बोला जाता है। मेलिएबल कास्ट आयरन क्या है? इसमें 1.8% से लेकर 3.2% तक कार्बन होता है, सेम एज व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है। सिलिकॉन 1.8% तक होता है, ठीक, और प्लस इसमें कुछ ग्रेफाइट मिलाया जाता है, ठीक। तो उससे बनता है आपका मेलिएबल कास्ट आयरन। इसका जो आपका इसकी जो मेन चीज है ये मशीनेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। कल मैंने आपको बताया था मशीनेबिलिटी मतलब मशीनों पे इसकी कटिंग करोगे तो स्मूथ सरफेस आएगी, इजिली मशीन कटिंग होगी, टूल कम घिसेगा, तो ये ज्यादा इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होती है इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक। ये कनेक्टिंग रॉड वगैरह, गियर बॉक्स वगैरह, कपलिंग्स वगैरह, पाइप्स वगैरह, ये सारे चीजें बनाने के काम आता है, ठीक। बाकी जो अगला है वो है आपका स्फेरोइडल ग्रेफाइट। स्फेरोइडल ग्रेफाइट में क्या होता है? 3 से लेके 4% तक कार्बन होता है और 1.6% से लेके 2.8% तक सिलिकॉन होता है, ठीक। और बाकी सारा जो होता है वो आयरन होता है, ठीक। इसकी डक्टिलिटी हाई होती है, मशीनेबिलिटी भी हाई होती है, क्रीप प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, प्रॉपर्टीज कल बताएगी ना, तो इनकी क्रीप प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें जो है इसके फ्लाई व्हील्स वगैरह भी बनते हैं, ठीक है, फ्लाई व्हील्स बनते हैं, रेंचेस वगैरह बनते हैं, लेथ के चक्स बनते हैं, 3 चक 4 चक, यूनिवर्सल चक, वो आपने पढ़ा है ना पिछले सेम में, तो वो वगैरह जो है इसके बनते हैं आपके स्फेरोइडल ग्रेफाइट के। इट इज अ टाइप ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हैं, कास्ट आयरन, स्टील, प्लेन स्टील, तो ये सारे आपको मैंने बता दिए। जी सर। कुछ पूछना है? नो सर। कुछ पूछना है? नो सर, नो डाउट सर। तो अब जो नेक्स्ट जो है नॉन फेरस मेटल, वो आपको कल के लेक्चर में बताएंगे। इसको आपने घर में जाके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और फिर कल मैं आपको पूछूंगा पहले, फिर नॉन फेरस पे चलेंगे, ठीक है। पहले पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप नोट कर लेना ना, घर जाके वीडियो देखना,